कल जहाँ से हम रुके थे प्रॉपर लैंड, तो वहां से पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे ही सीधी तथ्यात्मक शैली में, जिसमें उन्होंने तिथि, मौसम और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया था, अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता का और कृष्ण के वियोग के भावोन्माद में अपने तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच में संबंध का वर्णन किया और अपने निजी आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीमद भक्तिसिद्धांत सरस्वती की प्रशंसा की, जिनकी दृढ़ इच्छा से वो भगवान गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम का प्रचार के लिए पाश्चात्य देश श्रील प्रभुपाद जी जा रहे थे। कलकत्ता से कितना दिन, 35 दिन के यात्रा के बाद जलदूत कहाँ पहुंचा? 17 सितंबर 1965 में, ये लगभग सुबह 5:30 बजे बोस्टन सिटी पहुंचा जहाज। बोस्टन सिटी में पहुंचने के बाद वहां पर कुछ समय रुका, फिर वहां से बोस्टन से जहाज निकल के अभी जाएगा न्यूयॉर्क। प्रभुपाद को बोस्टन में संयुक्त राज्य के अप्रवासी और सीमा शुल्क की औपचारिकता से गुजरना पड़ा। उनके अनुमति पत्र के अनुसार वे 3 महीने तक रुक सकते थे। प्रभुपाद जी कितना दिन का परमिशन लेके गए हैं? 3 महीना रुक सकते थे। और एक अधिकारी ने उस पर उनके संभावित प्रस्थान की तिथि की मुहर लगा दी। यानी वो जो वहां पहुंचे तो वहां मुहर लग गया कि आप ये डेट पर रिटर्न जाना। इससे पहले कप्तान पांड्या ने प्रभुपाद जी को बोस्टन में, जहां वे कुछ खरीदारी करना चाहते थे, परिभ्रमण के लिए आमंत्रित किया। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में गए जहां बड़ा भीड़ था, जो प्राचीन गिरजाघरों, गोदामों, कार्यालयों, शराब घरों, भड़कीली किताबों की दुकानों, रात्रि क्लबों और खान पान होटलों से भरा था। प्रभुपाद ने सरसरी निगाह से नगर का अवलोकन किया, किंतु बोस्टन में उनके अल्पकालिक निवास की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस तथ्य के अतिरिक्त कि अब उनका पदार्पण अमेरिका में हो गया था, यह थी कि उन्होंने कॉमनवेल्थ घाट पर मार्किने भागवत धर्म, जो अमेरिका में कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक एक दूसरी बंगाली कविता लिखी। उस दिन जहाज पर उन्होंने जो पद लिखे उनमें से कुछ इस प्रकार से प्रभुपाद जी, और एक भजन लिखे मार्किने भागवत। अमेरिका में कैसे भागवत धर्म का प्रचार करना है प्रभुपाद जी ने कवि, तो उसमें से कुछ पैराग्राफ यहाँ पर लिखा गया है। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए। अब आप मेरे साथ जो चाहे सो करो, किंतु लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ काम है, अन्यथा आप मुझे इस डरावने स्थान में क्यों लाते। यहाँ के अधिकतर लोग तमोगुण या रजोगुण से लिप्त हैं। भौतिक जीवन में डूबे हुए वे अपने आप को अत्यंत सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं और इसलिए उनको वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वे इसे किस प्रकार समझ सकेंगे, किंतु मैं जानता हूँ कि आपके अहित की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे। हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के बस में हैं, अतः आप चाहे तो उनकी इच्छा से वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहे तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। मैं उन्हें कृष्ण भवनामृत का संदेश कैसे समझा पाऊंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा अत्यंत पतित हूँ, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने आप में ऐसा करने में अक्षम हूँ। हे प्रभु, अपने विषय में बताने के
लिए आप मुझे यहाँ किस न किसी तरह लाए हैं आपके विषय में बताने के लिए। हे मेरे प्रभु, आप यह आपके हाथ में है और कि आप मुझे सफल बनाए या असफल होने दे। हे समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहे तो मेरी वाणी की शक्ति आप उनके लिए सुबोध बना सकते हैं। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द बिलग बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा, तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतलियों के समान हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, तो मुझे जितना चाहे उतना ना चाहिए। मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नाम में प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझ भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है और अब यदि आप चाहे तो भक्ति वेदांत की वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बनाए। हस्ताक्षर लिखे भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत जहाज पर कामलवन घाट पर अवस्थित बोस्टन मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। वहां पर बंदरगाह में जो बोस्टन बंदरगाह, वो बंदरगाह का नाम क्या दिया, कॉमनवेल्थ घाट, वो घाट का नाम है जहां पर जहाज पहुंचा था, कॉमनवेल्थ घाट पर प्रभुपाद जी ने इस भजन को लिखे। देखिए ये भजन में कहीं पर भी प्रभुपाद जी का कोई निजी स्वार्थ कहीं पर भी नहीं। हर जगह पे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपकी इच्छा हो तो वहां प्रचार कर पाऊंगा, आपकी इच्छा हो तो मैं कृष्ण के नाम का बारे में बता सकता, आप चाहे तो उनके हृदय में कृष्ण का आप विराजमान करा सकते हैं, आप चाहे तो उनको शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहे तो उनको भक्ति में लगा सकते हैं। सब कुछ पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर थे प्रभुपाद जी। इसलिए निज इच्छा लगे, हमारा इच्छा से कुछ कार्य संभव हो नहीं सकता है, इसलिए पूर्णतया गुरु वैष्णव भगवान के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा हमको। जब तक निर्भरता को हम नहीं स्वीकार करेंगे, हम सोचेंगे कि मैं प्रचार कर लूं, मैं भक्त बना लूं, हमारे बाणी में क्या शक्ति है बताइए। हम किसको भक्त बना सकते हैं? हम किसी को भक्त नहीं बना, हम खुद ही नहीं भक्त बन पाए तो हम कैसे दूसरों को भक्त बना सकते हैं? तो इसी के लिए अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करें कि मैं तो जस्ट आपकी वाणी को बता रहा हूँ। तोता क्या करता है, उसको जो सिखाओगे वो बोल देगा। तोता का यही काम है। तो ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, जबकि प्रभुपाद जी पूर्ण सक्षम थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, वो जो बोलेंगे लोग उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ना प्यूरिटी इज द फोर्स। फिर भी उनका निर्भरता भगवान के प्रति कितना था, दृढ़ श्रद्धा था। और प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, मेरा अंदर ना भक्ति है ना ज्ञान है, किंतु मुझे आपके नाम में दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा प्रभुपाद जी का। इसलिए प्रभुपाद जी की आप क्लास देखो, आप प्रभुपाद जी की क्लासेस सुने होंगे, 40 मिनट से 45 मिनट ही प्रभुपाद जी का क्लास होता है, बस 40 मिनट, उससे इससे ज्यादा नहीं। कल आपने क्लास सुना महामन महाराज जी का, कितना समय क्लास दी महामन महाराज? वो 30 या 40 मिनट का ही क्लास था महाराज जी का, बाकी समय महाराज जी भजन गाए और आरती करवाए हमसे, है ना। 30 मिनट 40 मिनट ही क्लास था कल, है कि नहीं? जय राधा माधव गाए, थोड़ा क्लास दी, फिर तो प्रभुपाद जी क्लास देते शॉर्ट, कीर्तन कराते ज्यादा। उनको नाम के ऊपर इतना विश्वास है और हम लोग 5-5 घंटा कथा बोल दे, लोग कोई कुछ समझ में नहीं आए, ना कोई भक्त बनेगा, बड़ा बड़ा कथाकार बनेगा, कौन भक्त बनेगा? प्रभुपाद जी का 40 मिनट में, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी के लिए बहुत सुंदर आयोजन करा गया, हाँ, बहुत भव्य पेम्पलेट्स बांटे, सब किए, और उसमें कितना लोग आए? एक व्यक्ति आया। प्रभुपाद जी जब आए व्यास आसन में बैठे, कोई नहीं था, एक व्यक्ति बैठा था सामने। तो सब शिष्य लोग डर गए थे, प्रभुपाद जी क्या कहेंगे। एक शिष्य एक ही व्यक्ति आया हुआ है सुनने के लिए, विदेश की बात। प्रभुपाद जी शुरू किए जय राधा माधव, जैसे शुरू करना, एक व्यक्ति सामने बैठा है, बड़ा हॉल बुक हुआ था, वो हॉल बड़ा, बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ था, कम से कम 1000 कुर्सियां थे, एक व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा है। और प्रभुपाद जी जय राधा माधव के जैसे उनका 30-40 मिनट का लेक्चर होता है, 30-40 मिनट का लेक्चर किए प्रभुपाद जी, फिर बाद में समाप्त किया। वो जो व्यक्ति सामने बैठ के सुन रहा था, वो व्यक्ति प्रभुपाद जी का शिष्य बना, और वो कौन है? तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी है।
देखिए क्या प्रभाव है प्रभुपाद जी के वाणी का, एक व्यक्ति को प्रचार के एक व्यक्ति सन्यासी सीधा। तो ये प्रभुपाद जी का प्यूरिटी है। क्यों? क्योंकि ना उनका पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और शरणागति था भगवान और भगवान के नाम के प्रति, उनके गुरु के प्रति। दिनांक 18 सितंबर, अभी 17 सितंबर था ना वहां पर, 18 सितंबर के दिन अब मैं अमेरिका में थे, अब वे अमेरिका में थे, वे अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से, लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था और अपने ठरे पर बने रहने के लिए दृढ़ निश्चय था। प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा। उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वे उन लोगों को दिव्य ज्ञान और संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दे। फिर भी वे अपने आप को बहुत अक्षम, पतित और असमर्थ अनुभव कर रहे थे। वे मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक थे, धन विहीन। समुद्री यात्रा में वे दिल के दो दौरे से मुश्किल से बच पाए थे। वे भिन्न भाषा बोलते थे, विचित्र वेश में रहते थे, तभी भी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, दृप्त कीड़ा छोड़ दे और भगवान कृष्ण की उपासना करे, उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता थे। भला ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे? वेशभूषा बिल्कुल डिफरेंट, वहां के लोग क्या पहनते, ये महात्मा क्या पहन के गए, खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट, इनका सब कुछ अलग था। एक भिक्षुक, पैसा नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं, बोलते भी थे भाषा अलग, बंगाली भाषा। तो प्रभुपाद जी देखो कितना बड़ा चला। हम कहते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है, हाँ मैं क्या कर सकता। प्रभुपाद जी तो बंगाली भाषी थे। हम शर्माते हैं बाहर तिलक कैसे लगा के जाए, प्रभुपाद जी भेष तो अमेरिका गए, कैसे गए? धोती कुर्ता पहनकर, वही साधु वेश में गए। ऐसा नहीं कि अमेरिका के लोगों को प्रचार करना है तो वहां पैंट शर्ट पहन के जाना चाहिए, उनको प्रचार करना है। हमारे कुछ लोग भारत में कॉलेज प्रचार करना है तो पैंट शर्ट पहन के जाए, ब्रह्मचारी लोग भी पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। अपना स्वरूप ब्रह्मचारी का जो कपड़ा है उसको कैसे त्यागेंगे पैंट शर्ट? कोई ऐसे इमरजेंसी परिस्थिति में ठीक। मेरे भारत में साधुओं का कितना रेस्पेक्ट है, मगर विदेश में जहां कोई साधु को नहीं मानता है वहां पर प्रभुपाद जी धोती कुर्ता पहन के गए, तिलक ला के गए। और कृष्ण जिनके बारे में बोलने वाले हैं उनको पता ही नहीं कोई हिंदू देवता होंगे, उनको ऐसा है। असहाय होकर उन्हें सीधे भगवान से अपने मन की बात कही, मेरे कामना है कि आप उनका उद्धार करें, मैं आपका आशीर्वाद की याचना करता हूं, मैं आपके जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। और उन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे। दो चीज के ऊपर प्रभुपाद निर्भर है, भागवत और भगवान का नाम। यह दिव्य वाणी उनके हृदय से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर सकेगा और उनमें कृष्ण के लिए प्रेमा भक्ति जागृत कर देंगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते हुए प्रभुपाद अवगत थे कि वहां तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व था, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम थे और भगवान कृष्ण थे जो उनके प्रिय सखा थे। लास्ट पैराग्राफ ध्यान से सुनिए। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। हरि बोल, न्यूयॉर्क सिटी की जय। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे सर्वप्रथम, तो वहां पर अपना लंगर लगाया उस घाट में। उस घाट का नाम क्या था? ब्रुकलिन घाट। कौन सा घाट है? न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन घाट। और यहाँ पर कौन सा घाट था अपना? हाँ कॉमनवेल्थ, बोस्टन का कॉमनवेल्थ घाट। तो यहाँ पर अभी पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी में। भक्ति वेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों और वासियों की भांति स्टैच्यू ऑफ
लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा को देखा। स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कौन सा है वो स्टेचू जो पकड़ के वो खड़ा है, वही है क्या स्टेचू ऑफ लिबर्टी? तो वहां पर प्रभुपाद जी देखें, श्रील प्रभुपाद एक वृंदावनवासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे, एक साधु का वेश थे। उन्होंने कंठी माला और साधु सूती धोती धारण कर रखी थी, उनके हाथ में जपमाला थी और वो एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर क्या था, घोटा था और पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने सफेद रबर की नुकीली चप्पलें पहन रखी थी। क्या पहने थे? चप्पल पहने थे रबर की, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है। ये भारत के साधु ऐसे ही रहते हैं, किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था। ऐसे साधु को कभी कोई नहीं देखा था, या उसका सपने में भी साक्षात्कार नहीं किया था। कोई लोगों ने सपने में भी ऐसा व्यक्ति को देखे नहीं, इस प्रकार साधु को। वे संभवतः पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुंचे थे। पहली बार ऐसा साधु पहुंचा जो अपने वेशभूषा में, चेंज नहीं था। और लोग जब साधु भी जाते थे यहाँ से क्या पहन के, पैंट शर्ट पहन के जाते थे, विदेश जाना है तो पैंट शर्ट पहन के जाए, मगर प्रभुपाद जी अपने निजी वेश में गए थे वहां पर। वे संभवतः पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क अपने निजी वेश में पहुंचे थे। पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नावाक तुकों पर विशेष ध्यान नहीं देने की कला में कुशल थे। वहां के लोग एक्सपर्ट थे ऐसे लोगों को इग्नोर करने में, कुछ लेना देना नहीं ऐसे साधुओं के, उनके क्या लेना देना, उनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं ऐसे लोगों का। श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जामिन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। पेंसिल्वेनिया अंग्रेजी वर्ड से, इसमें हिंदी में लिखा हुआ, पेंसिल्वेनिया में कहीं रहे थे। प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा, यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना या दाएं मुड़ना है। प्रभुपाद जी जहां पहुंचे थे वहां से उनको पता नहीं था कि मैं यहाँ से दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं, सामने जाऊं, उनको कुछ नहीं पता है प्रभुपाद जी को। गोंदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यांत्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। उसने प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उनके साथ जाने को कहा, जहां वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सके। और जो व्यक्ति आया था, जो भेजे थे, कौन भेजे थे? अग्रवाल जी, जीएससी अग्रवाल जी ने उनको पत्र इनवाइट किए थे। वो इनवाइट करना पड़ता है तभी जाएंगे। तो अग्रवाल जी किन्हीं को भेजे थे, वो व्यक्ति उनको मिल गया प्रभुपाद जी को। वहां पर प्रभुपाद जी खड़े देख रहे थे, जाऊं कहाँ? तो तब तक वो व्यक्ति मिला। बोले स्वामी जी आप जाके वहां पर जो टिकट काउंटर है ना सिंधिया का, वहां पर आप अपना रिटर्न टिकट कटवा दीजिएगा 3 महीने के अंदर का, जब का भी, फिर बाद में हम चलते हैं। सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फुटस्टर नामक टिकट एजेंसी से हुई, जो इस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा, उसके अल्प समान और प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे, इसलिए फुटस्टर ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किया हो। उसने इसलिए प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया, जिसने जलदूत से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवासी और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। बहुत प्रशंसा की उनका व्यवहार। वो अपना पढ़ाई करते थे, अपना कुकिंग करते थे। प्रभुपाद जी ने फुटस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। प्रभुपाद जी बोले कि 3 महीने के अंदर कोई जहाज जाता रहेगा भारत, तो मेरा एक सीट कंफर्म कर दीजिएगा। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी। प्रभुपाद जी का योजना क्या था? 2 महीने में रिटर्न भारत जाना है। और उन्होंने श्रीमान फुटस्टर से कहा कि वे अपने संपर्क बनाए रखेंगे। प्रभुपाद जी बोले कि मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा और आप मुझे बता देना कब भी जहाज जाता होगा, मेरा एक सीट
बुक कर लेना। शिल प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपए थे। हरि बोल। कितना रुपया था प्रभुपाद के पास? 40 रुपया। वहां जब पहुंचे 40 रुपीस ओनली, 40 रुपए थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च करते थे। वो जो 40 रुपया था, 1-2 घंटे में न्यूयॉर्क में खत्म हो सकता है, इतना ही था। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिसे उन्होंने कप्तान पांड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया था। और $20 था जो जहाज के दौरान वो पांड्या को भागवत बेच दिए थे प्रभुपाद ने, उनको प्रीचिंग करके बोले भागवत तो पांड्या ने उनको $20 दिए थे। उनके हाथ में छाता तो था, एक सूटकेस था, और आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। प्रभुपाद के हाथ में एक छाता थी, एक ट्रंक पेटी था, सूटकेस था, और जपमाला था, तिलक पहने हुए थे, और उनके पास पैसा कितना था? $20 प्लस 40 रुपया। और वो जो आया था लेने के लिए यात्रिक सहायता, वो आगे आगे जा रहा था, प्रभुपाद जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहां से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। कहाँ जाने वाले थे यहाँ से? हाँ, बटलर जाना है। वो व्यक्ति आया था उनको बस में ले जाने के लिए। कोई कार नहीं आया था प्रभुपाद जी को स्वागत करने के लिए। हाँ, कोई गाड़ी नहीं था। प्रभुपाद जी बस में बैठ के जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अभी अमेरिका में पहुंच गए। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।